बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, गोपाल मणि जी की वितक में पेज नंबर है 83 और हेडिंग है कसोटा ग्राम का समाचार। श्री परमहंस महाराज जी के महत्व का समाचार कसोटा रामपुर के निवासी लाल सुग्रीव सिंह जी ने भी सुना तो उनकी ख्याति फैलने लग गई थी। रोज कोई ना कोई परमहंसों के साथ चमत्कार होते ही है। अब दुनिया तो चमत्कार को नमस्कार करती ही है, तो उस चमत्कार की जो है ख्याति खूब दूर दूर तक फैलने लग गई। तो कसोटा रामपुर के जो निवासी थे लाल सुग्रीव सिंह जी ने भी उनके बारे में सुना। परम भक्त की शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा पार की थी। इनके बारे में बता रहे हैं, सुखदेव सिंह जी भी परम भक्त थे, शुद्ध बुद्ध थे, पवित्र थे, आत्मा पार की थी। उसकी कोई संतान नहीं थी और घर की स्थिति ठीक थी, परंतु इन बातों की उनको कोई चिंता भी नहीं थी। महात्मा जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया और महामंत्र तातम ग्रहण भी कर लिया। नाम श्रवण करते ही आत्मा जागृत हो गई और घर की चिंता छूट गई उनकी। लौकिक व्यवहार से विरक्त रहने लग गए। पूर्ववासियों के मनाने पर घर तो जाते, पर आत्मा महाराज जी के चरणों में ही लगी रहती। जब घर से वापस आपकी सेवा में आते तो 1-2 माह तक रह जाते थे और फिर आत्मा में विरह वियोग की अग्नि जल रही थी, पर यह भेद कोई नहीं समझ सका। मतलब उनको उनके घर वाले वो महाराज जी के साथ तारतम मंत्र ग्रहण करते ही महाराज जी के ही हो गए और उनका स्वभाव भी जो है वो विरक्त होने लग गया। घर वाले उनको ले तो जाते थे घर, लेकिन वो थोड़े दिन रहकर फिर वापस आ जाते थे। उनके हृदय में विरह और वियोग की अग्नि जल रही थी, पर इस भेद को कोई उनके ऊपर के स्वरूप को देखकर नहीं पहचान पा रहा था। एक दिन की बात है कि सभी संत महात्माओं ने विचार किया कि लाल साहब प्रेमी भक्त तो है, पर इनकी कोई संतान न होने के कारण इन्हें वैराग्य हो गया है। अगर इनको संतान की प्राप्ति हो जाए तो धर्म तथा संत महात्माओं की अच्छी सेवा होगी। ऐसा विचार कर लाल सुग्रीव सिंह को बुलाकर सब साधुओं ने सीख दी कि आप जाकर महात्मा जी के चरण पकड़ कर पड़े रहना, कुछ बोलना नहीं। हम लोगों ने तुम्हारे वंशोत्पत्ति के लिए विधान सोच लिया है। वो हर तरह से संपन्न थे, उनके पास संतान नहीं थी, इसका उन्हें कोई दुख नहीं था। लेकिन अभी सुंदर साथ ने सोचा कि ये तो इनके अंदर विरक्त भाव ज्यादा इसलिए है क्योंकि इनके पास संतान नहीं है। तो बेहतर है कि ये इतने धर्म के सुंदर विचार रखते हैं, इनके अगर संतान पैदा हो जाएगी तो इनके अगर संतान हो जाएगी तो वो भी आगे धर्म का काम करेगी। भाई, धार्मिक व्यक्ति के घर में धार्मिक संतान पैदा होगी। ऐसा सोचकर सब इनको बुलाते और कहते कि महाराज जी के चरणों में आप उनके चरण पकड़ लेना, उठना नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, उठना भी नहीं। हम आपकी वंशोत्पत्ति के लिए विधान कर रहे हैं। जब लाल साहेब महाराज जी के चरण पकड़ कर रह गए, तब महाराज जी ने कहा, उठो शैतान, यह क्या कर रहा है। तब महात्मा लोग एक साथ बोल पड़े, महाराज जी लाल साहब के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो कृपया कृपा कीजिए। तब महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उठो तुम्हारे घर पुत्र होगा। यहाँ पर भी उन्होंने उनको शैतान क्यों कहा, ये मुझे समझ में नहीं आया। जो लाल सु प्रणाम जी। हाँ उनको जी। नहीं कहा, हाँ। उनको नहीं कहा। ये उठो, शैतान क्या कर रहा है, मतलब माया क्या कर रही है। मेरे को तो ये लगा, क्योंकि सबने उनके लिए माया की बात सोच ली ना। हाँ जी। तो माया को शैतान या दज्जाल कहा गया है ना। लेकिन फिर भी आशीर्वाद दे रहे हैं उनको पुत्र होने का। हाँ, वो तो दे रहे हैं, क्योंकि कहा सब बोल पड़े ना। हम्म। सब साधुओं ने कहा कि इनके घर संतान नहीं है। उन्होंने खुद कुछ भी नहीं कहा। तो फिर आगे पढ़िए। हम्म। उठो शैतान, ये क्या कर रहा है। तब महात्मा लोग एक साथ बोल उठे, महाराज जी लाल साहब क्या कोई संतान नहीं है, तो कृपा कीजिए। तब महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि उठो तुम्हारे घर पुत्र होगा। उस आशीर्वाद से 1 वर्ष के अंदर लाल इंद्रपाल सिंह का जन्म हुआ।
उनके पुत्र का नाम लाल इंद्रपाल सिंह रखा गया। पुत्र पैदा होने से बड़ा सुख प्राप्त हुआ। आप महाराज जी को भी बड़े मान मनुहार से अपने घर पर ले जाकर घर को पवित्र बनाया। अपनी पत्नी को महामंत्र आत्म श्रवण करवाया। प्रेम भक्ति के साथ संत महात्माओं की सेवा की, जो उस दिन से आज तक सेवा होती आ रही है। लाल इंद्रपाल सिंह उर्फ ललऊ सिंह के 3 पुत्र क्रमशः लाल अयोध्या सिंह, लाल जागेश्वर सिंह, लाल ईश्वर सिंह हुए। फिर उनके पुत्र के भी आगे 3 पुत्र हो गए जिनका नाम बता रहे हैं। इन लोगों का कुटुंब इस समय वृद्धि को प्राप्त हुआ और उन पर महाराज जी की पूर्ण कृपा भी है। तो लाला सुग्रीव सिंह के सत्संग से विरैया गांव के निवासी लाल बैजनाथ सिंह को भी श्री महाराज जी के महत्व की खुशखबरी मिली। शिव जी के स्वरूप तथा ज्ञान उपदेश का समाचार सुनते ही लाल बैजनाथ सिंह की आत्मा भी जागृत हो गई। वो कह रहे हैं कि जो लाल सिंह जी थे, उनके आशीर्वाद से उनके यहाँ इंद्रपाल सिंह जी पुत्र तो पैदा हो गए, फिर उनके भी आगे 3 पुत्र पैदा हो गए और उनके यहाँ से महाराज जी की सेवा के लिए सेवा हमेशा के लिए आती रहती है आज तक। मतलब जो है, कह रहे हैं कि ये परंपरा उनके घर से चल रही है अभी तक। ये महाराज जी की सेवा वो लोग करते ही रहते हैं, उनका परिवार आगे आगे तक। लेकिन एक और सुंदर साथ है बैजनाथ सिंह जी, जिनको लालदास जी ने जगाया। जो पहले सुंदर साथ जी थे जिनका नाम था लाल सुग्रीव सिंह जी, जिनको आशीर्वाद दिया था पुत्र होने का। लाला सुग्रीव सिंह जी ने अपने कोई मित्र होंगे दूसरे गांव के बैजनाथ सिंह को ये खुशखबरी दी कि मैंने तारतम मंत्र लिया है। तो उन्होंने भी इनके कहने पर आकर महाराज जी से तारतम मंत्र ले लिया और उनकी भी आत्म जागृत हो गई और आपके दर्शन के निमित्त प्रेम तरंग में प्रदत्त हुई और आपके दर्शन के लिए चल दिए। उन्होंने खाली उनका समाचार सुना और समाचार सुनते ही उनकी आत्मा जागृत हो गई और वो गोपाल मणि जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। भैया गांव में पहुंचकर आप श्री के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर निज आत्मा को आपके चरणों में अर्पण कर दिया और महामंत्र आत्म ग्रहण कर निज स्वरूप के दर्शन किए। ज्ञान चर्चा में उनकी आत्मा मुग्ध हो गई और जिससे निज परात्म में लगी। संसार कुल कुटुंब सब भूल गए, सिर्फ श्री महाराज जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। लाला बैजनाथ सिंह की ऐसी दशा देखकर आप श्री ने कहा कि मेरा आदेश है कि अब तुम माया के कार्य में लिप्त मत होना। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। बैजनाथ जी, अब देखिए परमहंसों के पास कितनी शफकत बरकत होती है सुंदर साथ जी। कहाँ बैजनाथ जी को उनके मित्र ने खाली बात बताई, उस बात बताने से वो उनकी आत्मा जागृत हो गई। वो गोपाल मणि जी के चरणों में भैया गांव में आ गए और अपनी आत्मा को उन पे समर्पित कर दिया। उनको परातम के दर्शन हो गए और राजी महाराज गोपाल मणि जी ने उनको ये आशीर्वाद भी दे दिया कि अब आज के बाद तुम माया में लिप्त मत होना। तो पूरी तरह से ही वैराग्य भाव में आकर महाराज जी के चरणों में समर्पित हो गए। लाला बैजनाथ सिंह ने श्री महाराज जी के मुखारविंद से ये वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़ विनती की कि हे प्राणनाथ, हे मुक्तिदाता, मुझ दीन पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। दास की सुरता अपने चरणों में बसाए रखना, यही दास की प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने चरणों में रखिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद प्रणाम करके वे घर को चले गए। आपको जब दर्शन करने की इच्छा होती थी तब दर्शन करने जाते थे। घर पर भजन में रात दिन मग्न रहते थे। अपने घर में रहकर वो भजन कीर्तन किया करते थे। जब कभी बीच में महाराज जी के दर्शन करने के लिए वो आया करते थे। एक बड़ी विचित्र घटना हुई, अब उसी की बता रहे हैं कि एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई। वे हर एक समैया बसंत, फाग, जन्माष्टमी को नहीं चूकते थे, पर एक जन्माष्टमी को भ्रम सा हो गया। उन्हें लगा कि जन्माष्टमी कल होगी। वो अपने घर में ही सारे कार्यक्रम मनाते थे, जैसे कि समैया है, बसंत है, फाग है, जन्माष्टमी है, इसको कभी नहीं भूलते थे। पर एक दिन जन्माष्टमी को उनको भ्रम सा हो गया। क्या हो गया? उन्हें लगा कि जन्माष्टमी कल होगी और घनघोर वर्षा हो रही थी और लाला बैजनाथ सिंह भजन में मग्न थे। एकाएक
आवाज आई, दाऊ आज जन्माष्टमी है, मंदिर नहीं जाओगे? तो आवाज को सुनते ही वे चौंक पड़े कि आज जन्माष्टमी है, मैं क्यों सुस्त बैठा हुआ हूं। ऐसा विचार कर चल में पड़े और टॉस नदी के किनारे पहुंचे। नदी भयंकर बाढ़ पर थी। उन्होंने मल्लाह से कहा कि नाव को खोलो और मुझे पार करा दो, आज जन्माष्टमी है, मुझे मंदिर जाना जरूरी है। तब केवट हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि अन्नदाता, नदी बहुत बड़ी हुई है, अभी बाढ़ पर है, अतः मेरी नाव नहीं जा सकेगी। जब जब नदी कम हो जाएगी तो हम आपको पार करा देंगे। इस तरह मल्लाह के वचन सुनकर लाला बैजनाथ सिंह ने दिल में सोचा कि इसको कष्ट क्यों दे, मंदिर तो मुझे जाना है। उनको कुछ खबर ना पड़ी कि ऐसा विचार करते हुए नदी में कूद पड़े और तीव्र गति से बहने लग गए। यह देखकर सभी लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े और अफसोस करने लगे। सभी ने लाला बैजनाथ सिंह को मझधार में 1 मील तक बहते हुए देखा और फिर अचानक लोगों ने देखा कि वे नदी पार कर निकल कर किनारे पर खड़े हुए हैं। उन्होंने मुड़कर नदी की तरफ देखा और मंदिर की ओर चल दिए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, जिस नदी में इतनी बाढ़ पर थी कि लोग उसमें बह जाते, सिर्फ उनको इतना भाव था कि मुझे जन्माष्टमी में महाराज जी के पास मंदिर में जरूर जाना है। भूल तो गए, लेकिन उस दिन जन्माष्टमी किसी ने याद दिला दिया कि आज तो जन्माष्टमी है, बस वो उठ के चल दिए। आओ देखा न ताओ, न मौसम न कुछ, और वो नदी में कूद गए। जब मल्लाह ने मना किया कि नाव तो चल नहीं पाएगी, तो खुद ही नदी में कूद गए। और सबने उनको बहते हुए देखा, क्योंकि बाढ़, नदी का पानी इतना बाढ़ के रूप में था कि कोई उसमें रुक ही नहीं सकता था। सबने देखा कि वो डूब भी रहे हैं और वो बाढ़ में बह भी गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सुंदर साहब ने चमत्कार देखा, वो नदी के पार खड़े हुए थे किनारे पर। और उन्होंने फिर मंदिर की तरफ वो आगे चले गए, जो उनका नियम था कि जन्माष्टमी में मंदिर पे जाना ही जाना है। मंदिर की तरफ चल दिए। तो ये घटना एक और चमत्कारिक रूप में आई। एक पहर दिन बाकी रह गया था और 7 कोस मार्ग तय करना था। कीचड़ के रास्ते पर ठिकाना नहीं था। मंदिर पर जन्म के समय जरूर पहुंचना है, इसलिए बड़ी उतावली के साथ चलने लग गए। अब क्योंकि सब जगह बारिश हो रही थी तो कीचड़ कीचड़ तो था ही। नदी के बाद भी बहुत सारा रास्ता था, उनको जन्माष्टमी जन्म के समय पहुंचना था। तो जल्दी जल्दी वो उतावलेपन से चलने लगे। रात अंधेरी थी, आकाश से पानी की झड़ी लगी हुई थी। जमीन पर हर जगह पानी ही पानी था। वे भूलते भटकते हुए हरगढ़ गांव के पश्चिम जंगल में पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वक्त भी हो गया था। जन समाज ने महाराज जी से प्रार्थना की तो आपने उनसे कहा कि अभी कुछ देर है, तुम लोग लालटेन लेकर जाओ। लाला बैजनाथ सिंह बिहरिया गांव के निवासी हरगढ़ गांव के पश्चिम में भटक रहे हैं, उन्हें ले आओ। आज्ञा पाते ही बहुत ही जनता दौड़ पड़ी और जब लाला बैजनाथ सिंह मंदिर पहुंचे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो इस तरह से वो उस बारिश में रास्ता भी भटक गए थे, लेकिन गोपाल मणि जी को अंतर्यामी थे। अभी तो उनकी उम्र काफी हो गई थी, 250 से ऊपर उनकी उम्र हो गई थी। उन्होंने कहा कि सब सुंदर साथ ने कहा जन्माष्टमी का समय हो गया, चलिए मनाइए, जन्म करिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बैजनाथ साहब जी वहां से आ रहे हैं जन्माष्टमी के अवसर के लिए, वो वहां भटक गए हैं, आप लोग लालटेन लेके जाइए, उनको ढूंढ के लाइए। वो आए, उनको सुंदर साथ ढूंढ के लाए, फिर उनके आने पर ही जन्माष्टमी बनी। तो सुंदर साथ जी देखिए कितना उनके अंदर प्रेम था महाराज जी के लिए, कि वो सारे कठिन रास्ते पार करके भी राज्य की मेहर से जन्माष्टमी के समय पर पहुंचे, जो उनके मन में भाव था कि मैं जन्माष्टमी मंदिर जाके बनाऊंगा। तो वो उस समय वो वहां पहुंच गए, चाहे कितनी भी कठिनाई से पहुंचे। लेकिन गोपाल मणि जी को हृदय, वो अंतर्यामी थे, उनको हृदय में सब मालूम था कि कैसे वो आ रही है, तो उनको राजी महाराज कैसे बचा बचा कर यहाँ तक ले आए। तत्पश्चात श्री परमहंस महाराज जी बैजनाथ सिंह को बुलाकर आनंद मंगल का समाचार पूछते हुए कहने लगे, जब आपने नदी में प्रवेश किया तब क्या हुआ और नदी से पार कैसे हुए? उन्होंने कहा कि इतनी बाढ़ में आप कूद तो गए थे, तो अपना अनुभव तो बताइए कि नदी में आप जब बहने लगे थे तो नदी में कूदने के बाद क्या हुआ था। यह बात सुनकर लाल साहब थर थर कांपने लगे। कांपते हुए उन्होंने कहा कि हे दीनबंधु, मैं आपकी ही कृपा से पार हुआ हूँ। जब मैंने नदी में प्रवेश किया मुझे खबर नहीं थी
मुझे लहरों ने ऐसा धक्का दिया कि मुझे कुछ न सूझा, एक आपका नाम मुख से निकला। मुझे अनुभव हुआ कि जैसे कोई मेरा हाथ पकड़े हुए सहारे के साथ तैर रहा है, और फिर एकाएक किनारे पर फेंक दिया गया। अचानक मैंने अपने आप को होशोहवास में किनारे पर खड़े हुए देखा। फिर राह चलने लगा, ना मालूम मैं यहाँ किस तरह पहुंच गया। उनको खुद नहीं पता था कि वो महाराज जी के मंदिर तक कैसे पहुंचे। मतलब पूरी घटना में समझ में ये आया कि गोपाल मणि जी ही उनको लेकर आए थे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। कोई सुंदर साथ बताएंगे कि शिरजी साहिब जी के साथ भी ऐसी घटना कहाँ हुई थी, किसी को अगर याद हो तो। महाराजा छत्रसाल जी भी तो घोड़ों, उनके घोड़ों पे, घोड़ों की जो है वो, घोड़ों, घोड़े सहित सुंदर साथ जी मिलने आना ये चाहते थे ना प्राणनाथ तुम्हारे। जी, प्राणनाथ जी की पीठ पर प्राणनाथ जी ने अपनी पीठ दिखाई थी घोड़ों के निशान। उन्होंने कहा जी हाँ मैं तो बहुत ज्यादा हाँ बाढ़ हो हाँ रही हाँ और मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। तो फिर हाँ, वो प्राण, भी तो उन्होंने नदी में ही कहा ऐसे तुम इस पार तल कर को, कर लिया था उन्होंने भी नदी को। उन्होंने ऐसे किया। कोई घटना पूरी तरह से याद है सुंदर साथ जी को? हम्म। वे अपनी पीठ पर लेकर गए थे उन्हें छत्रसाल जी को घोड़े सहित। तो उनको घोड़े सहित नदी पार करवाई थी। शिवजी साहिब जी की पीठ पे सारे घोड़ों के निशान थे। तो इस तरह से, जी मतलब क्या ही बोले इन चमत्कारों को, है ना, कैसे गोपाल मणि जी ने उनको पूरी नदी पार कराई, और फिर अंतर्यामी थे, फिर वो भटक रहे थे, उनको रास्ता भी सुंदर साथ को भेज के उनको अपने पास बुलाया, और फिर उनसे उनका अनुभव पूछा भी। तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता मुझे कौन लेके आया, पर मेरे मुख से आपका ही नाम निकला था, मुझे पता लगा कि आपने ही मेरा हाथ पकड़ लिया है, और फिर मुझे किनारे की तरफ आपने फेंक दिया, और फिर मैं यहाँ पहुंच गया धीरे से। तब आप श्री ने कहा कि आज तुमने बड़ी गलती की, क्या तुमने मेरी परीक्षा ली है? तब गोपाल मणि जी ने उनको क्या कहा कि आज तुमने बड़ी गलती करी, क्या मेरी परीक्षा ली है? जब आप श्री ने अपने शरीर से ऊपरी वस्त्र उतारे तो देखा कि आपका शरीर तो कीचड़ से सना हुआ था। वही स्थिति बता रहे हैं सुंदर साथ जी कि महाराज जी ने क्योंकि कीचड़ से निकालकर कौन लाए थे उनको, गोपाल मणि जी लेके आए थे। तो गोपाल मणि जी का भी सारा शरीर कीचड़ से सना हुआ था वस्त्रों के अंदर। यह दृश्य समाज के सभी लोगों ने देखा, और लाला बैजनाथ एक सिंह ये देखकर हाय हाय कर कर शेरपुर वाले रोने महाराज लगे। जी, एक मैंने अमित जी की कैसेट में सुना था, शेरपुर वाले महाराज जी का भी ऐसा ही किया था। सुनाइए। जो पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान की इनकी वो हुई थी, बंटवारा हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान से लेकर आए थे उन्हें। तो वहां पे वो, उन जो वहां पर रहती थी, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा उनका, तो उनके पति को लेकर आए थे। तो वे उन्हें नहलाने लगी, वो नहला रही थी जैसा महाराज जी को। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपकी ये पीठ पर कैसे निशान हो रहे हैं, ये नीली कैसे हो रही है, आप तो कहीं गिरे भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हारे पति को लाना था ना। तो उनकी पति, वहां से जो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था मेहरचंद और जी, उनके पति ड्राइवर पर पड़े हुए मिले थे। मेहरचंद जी, वो पन्ना जा रहे थे बस लेके, तो उनकी बस खाई में गिरने वाली थी। सुंदर साथ भी बैठे हुए थे बहुत से सब। तो उन्होंने कहा महाराज जी बचाओ, ऐसा उनके मुख से निकल गया। तो बस जिस तरह से अटकी हुई थी, बाद में जब सब सुंदर साथ सुरक्षित निकल आए, चलो वो पन्ना पहुंच भी गए। जब एक बारी कुछ समय बाद महाराज जी मेहरचंद जी के यहाँ आए, तो उन्होंने कहा मेहरचंद जरा मेरी पीठ पे तेल तो मल दे। तो वो मलने लगे, तो उनकी पीठ पर वो पहिए के निशान दिखे। तो उन्होंने पूछा ताया जी ने, मेहरचंद जी गिरधर ने, कि ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा तूने बुलाया नहीं था, बस गिर बचाओ महाराज जी। तो ये इस तरह से ये भी घटना, बाकी जो पाकिस्तान वाली घटना है वो किसी और को पता होगी। ये यहाँ की घटना है। मेरे फादर इन लॉ और ताया जी सब लोग थे, मेरी मदर इन लॉ भी, सबने हमें बताई है ऐसी घटना हुई थी उनके साथ।
वैसे भी सुंदरता जी, राज्य ही हमारा दुख रूहों का अपने ऊपर ले लेते हैं, बचाते हैं पल पल हम रूहों को। तो कई घटनाएं ऐसी आती है सुंदर साथ जी, जहाँ पे मतलब जो राजी जिनके दिल में बैठक होते हैं वो राजी ही बचाते हैं। जिन सुंदर साथ के दिल में बैठे हैं, ऊपर से शरीर भले चाहे कोई भी दिख रहा हो, तो उनके शरीर पे वैसे निशान आ जाते हैं, पर वास्तव में अंदर से तो सब कार्य राजी ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समय समय पर ये साक्षियां हैं कि राजी सुंदर साथ के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जो मर्जी इसको आप अपनी शब्दों में कह सकते हैं कि एक चमत्कारिक लीला है, या राज्य के प्रमाण की लीला है, या उपस्थिति या प्रेजेंस की, जो भी आप समझ सकते हैं इसको। तो सभी लोगों ने उनका सभी लोगों ने ये दृश्य, समाज के लोगों ने देखा। तब लाला बैजनाथ सिंह ये देखकर हाय हाय कर रोने लगे और मूर्छित हो गिर पड़े। अपने को धिक्कारते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा अपराधी हूँ, मैंने अपने स्वामी को इतना कष्ट पहुंचाया, मुझे बार बार धिक्कार है, मुझे समान पापी जगत में कोई नहीं है। इस तरह से बार बार पछताने और विलाप करने लगे बैजनाथ जी। उनको लगा कि अगर मैं नहीं आता तो मुझे, महाराज जी को इतना कष्ट नहीं होता मुझे लाने के लिए, वो कहाँ नदी में गए, फिर कीचड़ में गए, तो मैंने बिना सोचे समझे ही स्टेप ले लिया। तो वो अपने आप को बार बार कोसने लग गए कि मेरी बुद्धि ऐसी क्यों काम करी कि मैंने अपने ही सतगुरु को इतना कष्ट दिया कि उनको मुझे बचाने के लिए इतने कष्ट में आना पड़ा। फिर इस तरह उन्हें दुखी देखकर दीन बंधु दया के सागर ने दया कर धीरज देते हुए कहा कि तुम्हें किसी प्रकार का दुख मत मानो। अब मुझे मालूम हो गया है कि आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रेम में नेम नहीं रहता। तुम्हारा दोष नहीं है, तुम तो अक्षाती श्री कृष्ण जी की परम प्रिय आत्मा हो। और इस तरह से समझाकर बुझाकर उन्हें शांत किया। उस दिन से लाला बैजनाथ सिंह हर एक सवैया पर एक दिवस पहले से पहुंच जाते थे। फिर वो एक दिन पहले से जाने लग गए उन्होंने, कि नहीं भाई, अंतिम समय पे पहुंचने में कई बार कठिनाई आ जाती है, तो रास्ता जो है वो लंबा हो जाता है, समय पे पहुंच पाए ना पहुंच पाए, सदगुरु को फिर हमारे ऊपर मेहर करनी पड़ती है। इससे बढ़िया है कि हम एक दिन उनको कष्ट ना दें, हम एक दिन पहले वहां पहुंच जाएं। दूर दूर से सभी सुंदर साथ को भी आप श्री की यही आज्ञा हुई थी। लाल साहिब का अब तक जीवन था, तब तक वे संत सेवा तथा सदगुरु वचन पर कटिबद्ध थे। वे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के कट्टर अनुयायी और अनन्य भक्त थे। जो लाल साहिब थे, जिन्होंने इनको बैजनाथ जी को जगाया था, तो वो भी कट्टर प्रणामी ही बने रहे, और अनन्य भाव भक्ति से वो महाराज जी की सेवा करते रहे। इनके उपदेश व शिक्षा द्वारा ही डेरा गांव निवासी लाला यदुनाथ सिंह को यह परम निधि महामंत्र तारतम प्राप्त हुआ। इनके उपदेश व शिक्षा द्वारा ही डेरा ग्राम निवासी लाला यदुनाथ सिंह को भी परम निधि महामंत्र तारतम प्राप्त हुआ। श्री को बुलाकर उन्होंने निज भवन में पधराया और तन मन धन आत्म से सेवा की। शिरजी साहिब जी को श्री को बुलाने, मतलब ये महाराज जी को ही कहा जा रहा है, गोपाल मणि जी को बुलाकर उन्होंने निज भवन में पधराया और तन मन धन आत्मा से उनकी सेवा भी की। आप श्री को सवारी के निमित्त पिनश सुखपाल अर्पण किया, जो कि अभी तक मौजूद है। उन्होंने महाराज जी को सवारी के लिए जो सुखपाल दिया था, वो आज तक वहां पर मौजूद है भैया गांव में, कह रहे हैं। उस पीनक को आप श्री का आसन जानकर सब लोग पूज्य मानते हैं। पीनश मतलब सुखपाल, एक तरह का सुखपाल उन्होंने उनको उनको बनवा के दिया कि महाराज जी इस पे कहीं पे भी आएंगे जाएंगे तो इसी सुखपाल पे बैठकर आए जाएंगे। तो वो सुखपाल उनको उन्होंने भेंट में दिया, और वो सुखपाल आज तक है जिसको सुंदर साथ पूजते हैं। उन महापुरुष लाला यदुनाथ सिंह के वंशज जो है सुजनी मौजा के ठकुराल में भी पाए जाते हैं, उनके वंशज आज भी हैं। और विक्रम संवत 1861 में मंदिर में सेवा पूजा स्थापना करने के निमित्त जब आप श्री श्री 108 की पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गए, उस वक्त श्री पद्मावतीपुरी के सुंदर साथ आपसे परिचित नहीं थे। जब आप पद्मावतीपुरी पहुंचे, आपने श्री गुम्बद जी एवं बंगला जी में श्री राज्य के दर्शन कर परिक्रमा किया।
फिर चबूतरे के नीचे की प्रदक्षिणा देने लगे तो वहां के सुंदर साथ आप श्री का तेजोमय स्वरूप तथा वेश देखकर चकित हुए। स्थानीय धामी सुंदर साथ ने विनम्रता पूर्वक आपसे पूछा कि आप किस स्थान से आए हैं और किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, कृपा करके अपना परिचय दीजिए। श्री परमहंसी महाराज प्रसन्नता के साथ बोले, भाई जी, मैं तो निजानंद संप्रदाय का अनुयायी हूँ। मैंने श्री महामंत तारतम का आश्रय लिया है। महाप्रयाग राज तीर्थ गंगा के दक्षिण में 5 कोस की दूरी पर कुछ ब्रह्मात्माएं जागृत हुई हैं। उनके लिए मंदिर का निर्माण किया है जिसमें सेवा पूज्य स्थापित करना चाहता हूँ। मैं इस निमित्त आया हूँ। यह सुनकर सुंदर साथ ने बड़े प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम किया। फिर पद्मावतीपुरी के सुंदर साथ ने आपके स्वरूप का तेज, त्याग, वैराग्य और ज्ञान का प्रभाव देखकर श्री प्राणनाथ जी की जागनी स्थली पन्ना धाम रहने का स्थान दिया। आप श्री ने यहाँ 1 मास तक निवास किया और फिर तत्पश्चात सुंदर साथ ने आपको श्री तारतम वाणी देकर बड़े प्रेम के साथ विदा किया, क्योंकि इनको भैया गांव में सुंदर साथ के लिए मंदिर बनवाना था। तो सेवा पूजा लेने के लिए पद्मावतीपुरी गए। पद्मावतीपुरी सुंदर साथ ने इनको फिर पहचाना और फिर इनको वहां पे रहने के लिए 1 महीने रुके और फिर इनको तारतम वाणी देकर इनको वापस भेजा। उस दिन से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से आपका गहरा संबंध जुड़ गया और श्री परमहंस महाराज जी ने अनंत श्री विभूषित श्री प्राणनाथ जी मंदिर की बड़ी सेवा करी। उसके बाद उन्होंने खूब सेवा करी उस मंदिर की। आपका नाम श्री परम धाम में पुष्पावती सखी था और यहाँ प्रेम सखी के नाम से प्रख्यात हुए। तो दोनों नाम है सुंदर साथ जी। परम धाम में पुष्पावती कह रहे हैं और यहाँ पर काल माया के ब्रह्मांड में वो प्रेम सखी के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वो बड़े प्रेम से सेवा करते थे पन्ना के गुम्बद जी मंदिर की। आपके नाशवान शरीर का नाम सर्वत्र सुंदर साथ समाज में श्री गोपाल बड़ी उर्फ गोपाल दास परमहंस जाना जाने लगा। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के बहुत से सुंदर साथ ने भी आपके तारतमोपदेश श्रवण किया और आपके निवास के लिए एक पर्ण कुटी तैयार की और भजन करने के लिए निमित्त एक गुफा बनवा दी। तो ये सुंदर साथ जी वहीं पे आज तक बनी हुई है, जिसको छोटी शाला बोलते हैं, जहां पर गोपाल मणि जी की एक गुफा है और उनका ये निवास स्थान है। उस फूलपुर से आप पन्ना जाते थे तब उसी जगह निवास कर भजन भक्ति करते थे। आज भी वह स्थान श्री परमहंस महाराज जी की पुरानी शाला के नाम से विख्यात है। परमहंस महाराज की पुरानी शाला, छोटी शाला नहीं, सुंदर साथ की पुरानी शाला के नाम से विख्यात है। श्री महाराज जी आनंद दास जी के द्वारा उस स्थान का महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि शाहगढ़ की महारानी साहिबा अपनी शिष्या थी, इसलिए निज महल की सेवा आपको सौंप दी गई थी और मंदिर नियुक्त कर दिया गया था। वह पुरानी शाला फूलपुर उर्फ भैया मंदिर में जो महंत पीठाधीश होते हैं उनके अधिकार में रहता है। तो ये आज की बात बता रहे हैं। पेज नंबर है 89 सुंदर साथ जी। छोटी शाला बार बार मुंह से निकला है। पुरानी शाला के रूप में आज भी परमहंस महाराज जी का वो स्थान बना हुआ है जहाँ पे उनकी छोटी और बड़ी खड़ाऊं है और नीचे उनका चितवन करने का एक स्थान जो गुफा के रूप में बना हुआ है। सुंदर साथ इनको बता रहे, वो सुंदर साथ ने इनके लिए बनाया था। वो जब भी पन्ना जी आते थे कई कई महीनों यहाँ टिकते थे और उस गुफा में चितवनी किया करते थे। फिर उस मंदिर के उद्धारने के लिए किसी महारानी को दे दिया गया, तो वो मंदिर जो है वो धीरे धीरे बनकर तैयार हो गया और आज वो पुरानी शाला के रूप में विख्यात है सुंदर साथ। तो इस प्रकार से फूलपुर वाले भैया जी को एक स्थान तो उनका जयपुर में मिला, भैया जी गांव में उनका मंदिर बना, लेकिन पन्ना जी में भी उनको स्थान दिया गया जहां पर पुरानी शाला के रूप में उनकी जगह विद्यमान है और वो वहां पर आकर रहने लगते थे। जब कभी उनका मन करता था तो कई महीनों वो वहां आकर रहते थे। तो ये उनका ही मुख्य स्थान रहा। तो इस प्रकार से सुनसा जी यहाँ तक बी तक कर लिया है। इसके आगे फिर नई हेडिंग शुरू हो रही है और समय बहुत कम रह गया है, तो जिसको हम लोग कल कर से शुरू करेंगे। पेज नंबर 89 है, यहीं पे बी तक समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।